खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ओ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 25वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब इब्न इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चुपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी अयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ ही किया। तब उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मालून, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की,
नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीजों, आए पूरे जोश और ईमान के साथ एक नारा लगाएं, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर बादशाहों के बादशाह यस्सु बादशाह की ईद मना रहे हैं, कायनात के बादशाह की ईद मना रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लतूरिया इस साल का इख्तिताम भी कर रहे हैं। और ये मैं पिछले कई हफ्तों से लगातार बताता आ रहा हूं कि हम लतूरिया इस साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। यस्सु को बहुत सारे अलकाबात दिए गए हैं। बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सारे अलकाबात से पुकारा गया है। खुदावंदों का खुदा, क्योंकि मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? बर्रे की रान पर लिखा है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, यानी बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। और पुराने अहदनामे में खुदा को बादशाह मुकर्रर किया गया और फिर लोगों की ख्वाहिश पर खुदा ने उन्हें रहबर अता किए। साउल बादशाह पहला बादशाह था बनी इस्राइल का। उसके बाद फिर दाऊद बादशाह का हम जिक्र सुनते हैं, सुलेमान बादशाह का जिक्र सुनते हैं। और यीशु खुद आकर कहता है कि भाई सुलेमान से भी बड़ा यहां तुम्हारे दरमियान मौजूद है। और वो कौन है? खुद खुदावंद यीशु मसीह, कायनात का बादशाह, आलमगीर बादशाह और हमारा निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, सबसे अफजल, सबसे अनमोल और सबसे मुनफरद प्यार करने वाला बादशाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आज तीनों तलावतें तीन उसके रूप दिखाती है। पहले में अच्छा चरवाहा, चुपान। पहली तलावत क्या है? अच्छा चरवाहे के तौर पर उसे पेश करती है, चुपान के तौर पर पेश करती है। और जमाती जबूर भी यही कहता है कि हमारा चुपान कौन है? खुदा। ऐसे ही है ना? तो पहले तलावत और जमाती जबूर खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती, और दूसरी तलावत खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर पेश करती है, अल मसीह के तौर पर पेश करती है। उस निजात दहिंदा के तौर पर पेश जिसने मौत पर फतह हासिल की है, जिसने मौत पर फतह हासिल की है। और तीसरी तलावत आज बादशाह जो हिसाब करने वाला है। और आमदे सानी का मतलब क्या है? उसका दोबारा लौट कर आना, हिसाब करना। और कैसे वो हिसाब करेगा? आज दो ही बड़े हिस्से हैं आज के अंजीली इक्तबास में। पहले भी जो उसके दाएं होंगे, जो रास्तबाज नेक होंगे, यीशु के वफादार होंगे, जो उसकी मर्जी पर चलेंगे, उन्हें वो कहेगा कि आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, हाँ, उस मुकाम को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये नेक लोगों के लिए। और जो नहीं करेंगे, रास्तबाज के साथ जिंदगी बसर नहीं करेंगे, उन्हें सजा मिलेगी। तो नेकी क्या करनी है वो भी उसने बता दिया कि जो तुम इनमें से किसी छोटे के साथ करते हो। उसके जो पैरोकार थे
मसीह थे उनकी तरफ इशारा करके, रसूलों की तरफ इशारा करके, शागिर्दों की तरफ इशारा करके उसने कहा जो तुम इनमें से किसी छोटे के साथ करोगे मेरे साथ करोगे। यानी हमसाये से प्यार करना ही सबसे अहम तरीका है यीशु की तालीम पर अमल करने का। हमसाया कोई भी जरूरतमंद, प्यासा, भूखा, कैदी, बीमार, जो भी कोई, जिसकी भी हम मदद करते हैं जो जरूरतमंद है, इसका मतलब है हम किसके लिए करते हैं? यीशु के लिए, यीशु के लिए। तो यीशु है वो बादशाह जो हिसाब करने आ रहा है। तो आमदे सानी मतलब उसका दोबारा लौट कर आना, जजमेंट डे, आखिरत की तरफ इशारा हो रहा है कि जब आखिर में लौट कर वो आएगा तो वो नेक लोगों को अपने साथ ले जाएगा और जो नाफरमान होंगे, गुनाहगार होंगे, वो उन्हें सजा देगा। आज यही है, ये सारी बातें आज का लतूरिया कलाम हमें सिखाता है। आज जो अमल हमने दोहराया पाकमाज से पहले वो था यूखरिस्ती जलूस। यूखरिस्ती जलूस, शाबाश अहले कलीसिया को, तंजीमों को, मुनाद साहबान को, इतनी खूबसूरत तैयारी चर्च के अंदर और गलियों में, इन सब के लिए भरपूर तालियां भी, शाबाश, भरपूर तालियां। यूखरिस्ती खुदावंद को, यूखरिस्ती बादशाह को इतने जोश और वलवले के साथ अपने घरों में, अपनी गलियों में, मोहल्लों में और अपने दिलों में इस वेलकम करने के लिए शाबाश। खुदा आपको बड़ी बरकत दे भाई, दिल खुश हो गया, भरपूर तालियां होनी चाहिए। शाबाश, दिल खुश हो गया, आपके हर घर को बरकत मिली है। यूखरिस्ती बादशाह खुद चलकर आपके घरों तक, आपके दिलों तक, आपके घराने तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि हमारे पैरिश का नाम क्या है? सेंट क्लेयर पैरिश। और सेंट क्लेयर जो है वो ऐसी मुकद्दसा है जो यूखरिस्ती बादशाह को दिलो जान से प्यार करती और घंटों घंटों उसके सामने बैठी रहती, उसी पर ईमान रखते हुए उसने मौजज़ात भी किए हैं, क्योंकि उसने दिल और जान से कबूल किया कि यूखरिस्ती बादशाह ही मेरा नजात दहिंदा है। 7 अलकाबात हम जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं हूं। हम ऐदे अतीक में सुनते हैं, जलती हुई झाड़ी में जब मूसा ने पूछा कि अगर वो मुझसे पूछे तो मैं क्या बताऊं, तो खुदा ने कहा उन्हें कहना मैं हूं जो हूं। और ये लफ्ज मैं हूं, आई एम, हु एम आई एम, मैं हूं, ये यीशु ने 7 मरतबा अपने लिए इस्तेमाल किया। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, हकीकी ताक मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यानी कि वो खुद ही कह रहा है। तो यूखरिस्ती बादशाह खुद कह रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और पाक यूखरिस्त में कौन है? यीशु, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। तो हम सेंट क्लेयर पैरिश के मोमनीन अगर यूखरिस्ती खुदावंद को दिल से प्यार नहीं करते, उसके मिजाज के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। और आज का इजहार मोहब्बत जो हमने दिखाया है, इस बात की अलामत है कि हम अपनी मुकद्दसा क्लेयर की रूहानियत को कबूल करके अपने यूखरिस्ती बादशाह को प्यार करते हैं और सजदा करते हैं और उससे इल्तिजा करते हैं कि हमारे घरों को, खानदानों को और हमारी जिंदगियों को पाक कर दे, बदल दे, अपने प्यार से मामूर कर दे। ये है।
ये है हमारा प्यार। और शाबाश, दिल खुश हुआ है, खुदा आपको बड़ी बरकत दी। तो यूखरिस्ती खुदावंद यानी यूखरिस्ती बादशाह जो है, जिसे हमने बड़े इस्तकबाल के साथ नारे लगाते हुए फूल पत्तियों के साथ उस यूखरिस्ती खुदावंद को अपने जिंदगियों में, अपने दिलों में, अपने घरों में और मोहल्लों में जो है खुशामदीद कहा है, ये खूबसूरत अमल है। इस बात को जाहिर करता है कि हम सेंट क्लेयर पैरिश के मोमनीन हैं, हम सेंट क्लेयर की रूहानियत से मुतासर हैं, हम सेंट क्लेयर की रूहानियत को जानते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक यीशु से प्यार करते हैं और यीशु की पैरवी करते हैं और हम उसी की तरह यीशु से मोहब्बत करते जाएंगे। ये बस आज का पैगाम। और सेंट क्लेयर वाला नमूना है, उसने कोड़ियों को प्यार किया, उसने भूखों को खाना खिलाया, उसने गरीबों की मदद की, उसने रद्द किए हुए लोगों को अपने गले से लगाया और उनके लिए दुआएं करती रही। और हम सेंट क्लेयर के मोमनीन पर यह वाजिब है कि हम गरीबों की मदद करें, भूखों के लिए रोटी तोड़ें और दूसरों की, जो आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे तकाजा करता है अंजील मुकद्दस में, हम उसमें आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते रहें और यूखरिस्ती बादशाह की रूहानियत में बढ़ते जाएं। और हम ये इकरार करते हैं कि हम सारी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, सारे मोमिनीन के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि हमारे पैरिश का जिस मुकद्दसा के नाम पर पैरिश मंसूब किया गया है, मुकद्दस सेंट क्लेयर, हम उसकी तरह दुआ करते जाएंगे, सबके लिए हम दुआ करते जाएंगे। ये है हमारी रूहानियत। इसी में मेरे अजीजों, यूखरिस्ती बादशाह जो हमने मौजू चुना है, आसान सारी बातें मैंने की है, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, यूखरिस्ती बादशाह खुदावंद यीशु मसीह जो खुद कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और ये पाक यूखरिस्त में हमें मिलती है। जिंदगी की रोटी पाक यूखरिस्त में मिलती है और पाक यूखरिस्त में यूखरिस्ती बादशाह मौजूद है और हम उसे हासिल करते हैं। जब ये हम में कायम रहेगा तो हम एक दूसरे से पैवस्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे, खुदा से भी, यूखरिस्ती बादशाह से भी और एक दूसरे से भी, और ऐसे ही हम रास्तबाजी और सच्चाई की ज़िंदगी बसर करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहेंगे और आखिरत में खुदावंद यीशु मसीह खुश असलूबी के साथ हमें कबूल करेगा जब हम यूखरिस्ती मजाज अपना कर ज़िंदगी बसर करेंगे। तो यूखरिस्ती बादशाह आज आपको और मुझे यही पैगाम देता है कि हम उसके कहे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, जिसने खुद अपने आप को कुर्बान किया, खुद अपने आप को तोड़ा, खुद अपने आप को हलीम और फरोतन बना दिया, खुद खुदावंदों का खुदा होते हुए, बादशाहों का बादशाह होते हुए, निजात दींदा होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए उसने शागिर्दों के पांव धोकर इस बात का बरमला इजहार किया कि मैं इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं, ना कि करवाऊं। मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूं। हम भी इस जुमले को कभी ना भूलें, इस आयत को कभी ना भूलें कि हम सब भी बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से मखसूस किए गए हैं कि हम खिदमत करें। करवाने के लिए नहीं आए, खिदमत करने के लिए आए हैं। तो आए अपनी इस जिम्मेदारी को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आला नमूना पेश करके हमें सिखाई है कि हम हमसाये से प्यार करें, हमसाये की खिदमत करें, ज़रूरतमंद का साथ दें, इन कदरों को अपनाकर उसकी पैरवी करते जाएं और हम भी फ़ख्र के साथ ये कह सकें कि हम यूखरिस्ती खुदावंद, यूखरिस्ती बादशाह के पैरोकार हैं जो हमें प्यार करता है, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करता है और अपने आप को हलीम और फरोतन बनाकर एक
खादम के तौर पर पेश करता है कि हम भी खिदमत गुजार हों। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।